Hello techies, welcome here. This is me Raj Totania, and today we will discuss about the troubleshoot with flow basic method. It will show the whole details. We can see the logs in detailing. Where is the packet dropping at net due to security profile net routing, so it will be described in detailing. So it is very useful in the troubleshooting method. So let's jump on the our system. सो ये हमारा एक DNS और AD सर्वर है जहाँ पे हमारा यूज़र्स कॉन्फ़िगर है। ये हमारा सिस्टम है जिस पे यूज़र लॉगिन किया है बट उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा, और हमारे पारल्टो पे कुछ पॉलिसी वगैरह बनी हुई है। हम यहाँ पे देखते हैं तो पॉलिसी देखते हैं तो पॉलिसी हमारे पास में मल्टीपल पॉलिसीज़ है। DNS के लिए है जो DNS अलाउ कर रही है लैन टू वैन। देन ये पिंग के लिए है, और ये गूगल के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, स्नैपचैट के लिए, और सेम सिंगल यूज़र है बट मैंने टेस्टिंग के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स बनाए हैं। ठीक है, आप डिफरेंट ग्रुप्स को भी अलाउ कर सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो ये तो हो गए रूल्स के रिगार्डिंग। अब ना मूव करते हैं तो ये हमारा जो सिस्टम था ये वाला विंडोज 7 ये वाला, इसको मैंने इसका कंसोल ले रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ना ही इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, ना ही नेटफ्लिक्स और ना ही A.8 वाला। A.8 मैं बताऊँ आपको तो A.8 तो जो है अगर आप ब्राउज़र में डालोगे ऊपर A.8 आप देख पाओगे यहाँ पे। तो https://A.8 डालोगे तो यहाँ पे गूगल का DNS ओपन हो जाएगा। मतलब कि आप इसके मैं इस IP को लेकर मैं ट्रबल करने वाला हूँ एज एन डेस्टिनेशन। ठीक है, तो लेट्स बिगन आवर ट्रबल शूटिंग फॉर दी फ्लो बेसिक। तो हम बढ़ते हैं CLI पे। ये फ्लो बेसिक के रिगार्डिंग कुछ कमांड्स है, मैं इनका यूज़ करने वाला हूँ, बहुत इजी है। तो हम बात करते हैं पहले अभी यहाँ पे देखो आप यहाँ मैं इनको कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पे आप देखो मेरे पास में कोई यहाँ पे फ़िल्टर ऐड नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैं जो IP ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ यहाँ पे डेस्टिनेशन में A.8. ठीक है, और हमारा सोर्स रहेगा 10.1.1.4 जो कि हमारा सिस्टम का IP है। इसका जो CLI है मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आप यहाँ पे देखो CLI ले रखा मैंने। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ सारी चीज़ों को। तो ये अप्लाई हो गया। सेकंड कमांड हम टर्न ऑन कर रहे हैं सिस्टम को, फ़िल्टर को सॉरी। तो ये मैंने फ़िल्टर ऑन कर दिया है। और बेसिक फ़्लो सेट लॉग बेसिक फ़्लो मैं कर देता हूँ। देन क्लियर लॉग में जो प्रीवियस जो लॉग है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देन आप जो है सेट डिबग लॉग को ऑन करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो है ट्रैफिक इनिशिएट करोगे। तो ट्रैफिक इनिशिएट करने के लिए हम सिस्टम पे चलते हैं, और मैं A.8 के लिए मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर देता हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम की IP और नेटफ्लिक्स की IP चेंज डायनेमिक IP हो सकती है। तो गूगल का जो DNS IP है जो हम A.8 में DNS के लिए भी यूज़ करते हैं, उसी IP को मैं एज एन डेस्टिनेशन यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम, क्योंकि हमारे केस में क्या होता है कि मल्टीपल सिक्योरिटी रूल, मल्टीपल नेट, मल्टीपल राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम स्पेसिफिक IP के लिए ही ये ट्रबल कर रहे हैं। ठीक है, भाई आपकी स्पेसिफिक IP एक्सेस नहीं हो रही, आपको फ्लो बेसिक लोग से चेक करना है, उसी केस में हम ये ट्रबल कर रहे हैं। तो मैंने इसको एक्सेस किया, एक्सेस नहीं हो रहा, कोई भी साइट एक्सेस नहीं हो रही। ठीक है, तो बट इसका IP जो है स्टेटिक है, तो मैंने इसलिए A.8 को एज एन डेस्टिनेशन लिया है। बाकी का IP चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। अब डेटा पैकेट को मैं व्यू करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एग्रीगेट बाद में करेंगे, पहले ये कमांड में चलाता हूँ और देखते हैं कि कुछ दिखता है क्या। तो देखो यहाँ पे पैकेट आए हैं, डेफिनेटली पैकेट आए हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास में ये इस साइन के अंदर मल्टीपल पैकेट्स आए हुए हैं। आप नीचे देखोगे तो यहाँ लेस MP लोग पैकेट पैन पैकेट DIAG लोग जब आप करोगे तो आपके पास पैकेट शो हो रहे हैं, बट ये पैकेट जो है वो एग्रीगेटेड नहीं है। ठीक है, तो एग्रीगेट करने के लिए क्या कि कमांड होती है, वो हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होने के बाद में अब आप देखोगे इसमें, 1 सेकंड से बाहर निकलता हूँ मैं। आप इससे बाहर निकलोगे, कैसे निकलोगे, 1 सेकंड। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सिंपल Q बटन दबाना होता है, क्विट। ठीक है, तो हमने बाहर एग्जिट कर लिया है। अब आप सॉरी मैंने क्या कॉपी कर लिया, गलती से वो कॉपी हो गया। तो मैं अगेन इसको जो है कमांड चलाता हूँ, डीबग डेटा प्लेन
जो डेटा प्लेन के जो पैकेट्स है उसको पैकेट DIG को उसको एग्रीगेट करे, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगेन मैं वो कमांड चलाता हूँ जो हमने इससे प्रीवियस चलाई थी, ठीक है, लेस mplog पेन पैकेट DIG डॉट log। अब आप देखोगे कि आपके पास में मल्टीपल लॉग्स आ गए हैं। अब वो फाइल जो है वो एग्रीगेट हो गई है, मल्टीपल लॉग्स को देख सकते हो। तो हम नीचे आते हैं तो आप थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे दिखा देगा हमें इन डिटेल। तो देखो मैं यहीं रोक देता हूँ उसको। आप यहाँ पे देखोगे कि पैकेट रिसीव हुआ है एट इनग्रेस स्टेज पे, टैग ये है और ऑर्डर हुआ, ठीक है। पैकेट इन्फो लेंथ आ गई है, पोर्ट नंबर 17 है, 17 बोले तो UDP, ठीक है। और यहाँ पे ये पैकेट की जो रजिस्ट्री वैल्यू है हेक्साडेसिमल वो शो कर रहा है। और यहाँ पे पैकेट डिकोड हुआ है, ये L2 इन्फॉर्मेशन है। L2 इन्फॉर्मेशन मीन्स मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। L2 पे मैक एड्रेस काम करता है। तो ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया, और ये उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई, ठीक है। ये IP क्या है, IP हमारा 10.1.1.4 है, और डेस्टिनेशन किसके लिए जा रहा है, 8.8 के लिए जा रहा है। प्रोटोकॉल 6 आ गया क्योंकि HTTPS है, सॉरी HTTPS था TCP, ठीक है, क्योंकि हमने HTTPS://8.8.8.8 को ही एक्सेस किया था। वर्जन 4 आ गया, और ये पूरी लेंथ आ गई है, ID आ गई है, ये कुछ इसके चेकसम वगैरह आ गए। TCP पोर्ट ये आया है, डेस्टिनेशन पोर्ट 443 आया क्योंकि HTTPS के साथ में किया था, सीक्वेंस नंबर ये आया है, और ये मल्टीपल इसकी लाइक ऑफसेट आ गया, विंडोज़ जो आपका उसमें TCP के जो हेडर में होता है विंडोज़ का, विंडोज़ के साइज़ जो साइन होती है, हेडर की साइज़ जो होती है, जो फील्ड्स होते हैं उसमें विंडोज़ का फील्ड फिल हुआ, ठीक है। चेकसम आ गया यहाँ पे। ये TCP के हेडर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ये IP के हेडर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, और ये L2 के हेडर के इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब TCP ऑप्शन, यहाँ पे आप फ्लो लुकअप देखोगे तो मैसेज टाइप, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डोस प्रोफाइल नो एक्टिव फ्लो सेशन एनक्यू टू क्रिएट सेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि पहले ओल्ड कोई सेशन इसको मिला नहीं है क्योंकि हमने सारा क्लियर कर दिया था। अब देखो यहाँ पे आया है कि पैकेट रिसीव एट स्लो पाथ स्टेज पे, तो यहाँ ये पैकेट स्लो पाथ के थ्रू जा रहा है। पहला पैकेट है, स्लो पाथ के थ्रू जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके पास कोई पैकेट नहीं है तो वो पूरा इंस्पेक्शन करेगा काइंड ऑफ, ठीक है। जो अगर कुछ DDoS होगा, कोई जोन प्रोटेक्शन लगा होगा, कोई बफर प्रोटेक्शन लगा रखा होगा, तो वो सारा कुछ चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद में पैकेट लेंथ वगैरह आ गई, TCP UDP 17 आ गया, और ये आ गया है। नीचे आगे चलते हैं, ये वापस L2 वाली वो चीज़ आ गई, इसमें दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो पैकेट ड्रॉप, हाँ ये आ गया मेरा अपना, ये TCP ऑप्शन आ गया वगैरह वगैरह, ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखोगे PBF लुकअप एप्लीकेशन नन, कोई एप्लीकेशन नहीं मिली इसको PBF के लिए, ठीक है। पैकेट ड्रॉप नो, यहाँ पे आप देखो क्यों पैकेट ड्रॉप हुआ है, डिटेल दिखा रहा है। पैकेट ड्रॉप नो राउट ड्यूरिंग सेशन सेटअप, क्लियर इसने मेंशन कर दिया है कि मुझे राउट ही नहीं मिला सेशन सेटअप करने के लिए, ठीक है। पैकेट ड्रॉप फॉरवर्डिंग इन्फो अनअवेलेबल फॉर पॉलिसी लुकअप, ठीक है, क्योंकि इसको पहले जो है वो हमारा देखो जब स्लो पाथ में जाता है तो पहले हमारी राउटिंग टेबल मैच होती है, देन उसके बाद में नेट चेक होता है, देन उसके बाद में सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होती है। तो सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे राउट पहले आया है, तो राउट यहाँ पे सेशन राउट ही नहीं है तो सेशन सेटअप हुआ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और पैकेट ड्रॉप सेशन सेटअप फेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, मतलब हमने समझ लिया कि यहाँ पर राउट के रिगार्डिंग इसने एरर शो कर दिया इन रिटर्न, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हम क्लियर समझ लिए कि यहाँ पे राउट है ही नहीं है, इसलिए देखो जितने हमने पैकेट जनरेट किए हैं उनमें सब में ये आ रहा है कि नो राउट इन ड्यूरिंग सेशन सेटअप, बहुत क्लियरली मेंशन है। अब हम चलते हैं फायरवॉल पे। फायरवॉल से पहले अगर आप देखोगे, चलो इससे मैं बाहर निकलता हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे शो सेशन फिल्टर, शो सेशन ऑल फिल्टर, डेस्टिनेशन A.8 एंड इसको नहीं, कोई सेशन एक्टिव नहीं है। मैं वापस इनिशिएट कर देता हूँ एक बार, अगर क्योंकि मतलब मुझे पता है कि राउट जब तक नहीं होगा, जब तक कि आप राउट नहीं होगा तब तक सेशन क्रिएट होगा ही नहीं, आपका कोई सेशन क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग पार्ट है। अगर आपका राउट कॉन्फ़िगर नहीं है तो सेशन क्रिएट
शो होगा ही नहीं, चाहे आपके पास में नेट हो, चाहे आपके पास में पॉलिसी अवेलेबल हो, बट राउट नहीं होगा तो सेशन क्रिएट नहीं होगा। जब आपके पास में पॉलिसी बनी हुई है और नेट बना हुआ, और अगर राउट नहीं है, तो वहाँ पर ड्रॉप दिखा देगा, वो ड्रॉप दिखा देगा। बट अगर राउट नहीं बना हुआ, राउट क्रिएटर नहीं है, और पॉलिसी और नेट है, तो वहाँ पर सेशन शो होगा ही नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा देखो फिल्टर ऑन हो गया है, और यहाँ पे हमने एक ही फिल्टर अप्लाई किया था 1.10.1.1.4 से 8.8.8 के लिए पैकेट अप्लाई किया था, वो हो गया। और हमारा पैकेट कैप्चर इनेबल हुआ ही नहीं है। पैकेट कैप्चर मोर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज़ करता है, और जो फ्लो बेसिक है वो लेस मेमोरी यूज़ करता है, तो इससे ज़्यादा वी कैन से लाइक ज़्यादा हार्डवेयर यूटिलाइजेशन नहीं होता। हम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं कोई भी सिंगल आईपी के लिए, डेस्टिनेशन आईपी के लिए, ठीक है, बहुत ईजी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वर्चुअल राउटर में, और यहाँ पे मैं एक राउट बना देता हूँ, स्टैटिक राउट, जहाँ पे मैं इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट राउट डाल रहा हूँ 0/0.0.0.0, और इंटरफेस रहेगा हमारा 1 आउटसाइड जो, और आउटसाइड है, और आईपी रहेगी इसकी 192.168.29.2, और यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया, इसको मैं एक डॉट एक्स्ट्रा आ गया लास्ट में, इसको मैं कर देता हूँ कमिट। आईपी हमारा 192.168.29.2 है, ठीक है, डन है। अब मैं कमिट कर देता हूँ इसको। अगेन मैं जो है इसका सेशन यहाँ से मैं क्लियर सेशन कर देता हूँ इसका एक बार। क्लियर सेशन करने के बाद में हमारा एक है, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, सेट लोगों, ठीक है। ये कमांड मैं डाल दूंगा, तो आप इसको नोट कर लेना, बहुत पावरफुल कमांड है। अब यहाँ पे हमारा कमिट हो रहा है। अब सेटअप अगेन हम चेक करेंगे कि सेटअप कैसे सेटअप हो रहा है, और वहाँ पे कंप्लीट क्या क्या दिखाता है सेटअप। जब सेशन सेटअप हो रहा होता तो अब क्या मतलब किस तरीके का बिहेव करता है, आप देखते हैं। तो हमारा कमिट हो गया है, और मैं अगेन हमारे सिस्टम पे जाता हूँ, और सिस्टम पे जाके मैं वही एडोटेट के पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, नेट इंस्टाग्राम के पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, और नेटफ्लिक्स के पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। और अभी हम देखते हैं 99 पिंग करके देखूँ, एक बार पिंग करके देखता हूँ। पिंग नहीं होगा तो फिर मुझे एक बार इसको रिबूट करना पड़ेगा, हो सकता है कि नहीं, पिंग तो आ रहा है यार, पिंग आ रहा है, पिंग आ रहा है, तो मैं इसको एक बार रिबूट करना पड़ेगा। और रिबूट करने से पहले काम करता हूँ क्योंकि ये वीएम पे चल रहा है ना, तो थोड़ा सा मिसबिहेव करता है कभी कभी। अच्छा मैं उस पर नहीं हूँ, समझ गया, क्योंकि ये मैंने डोमेन यूज़र से लॉगिन कर रखा है ना, इसलिए मुझे परमिशन नहीं है इथरनेट अडाप्टर को डिसेबल करने का। नाउ वाट आई डू, IP 1 सेकेंड, एक काम करता हूँ, IP कॉन्फिग फ्लश TNS कर दिया मैंने। और अब ट्राई करते हैं कुछ आता है क्या, क्योंकि रिस्टार्ट होने के बाद में तो ये काम कर ही जाएगा, बट मैं देख रहा हूँ विदाउट रिस्टार्ट के काम हो जाए तो वेल एंड गुड है। तो एक बार मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये काम करेगा, मुझे कोई दूसरा तरीका पसंद मतलब पता नहीं है, क्योंकि रिबूट करने पे तो काम कर जाएगा। तो मैं इसको पॉज कर, एक मिनट को मैं इसको रिबूट कर देता हूँ फिर से, जब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो गाइज़ ये रिबूट हो गया है, अभी लॉगिन स्क्रीन देगा, तो इसने लॉगिन स्क्रीन दे दी है। मैं लॉगिन करता हूँ, चलो फाइनली हमने लॉगिन कर लिया। और अब ट्राई करता हूँ इंस्टाग्राम एक्सेस करने का, और एक और था हमारा नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स भी मैं एक्सेस करता हूँ। दिस इज़ द नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स, अब आप यहाँ पे देखोगे कि इंस्टाग्राम एक्सेस हो रहा है और नेटफ्लिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1 सेकेंड, और हो गया। अब मैं अगेन ट्राई करता हूँ https://8.8.8.8। माइट भी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं बना हुआ मेरे पास में।
एडोटेड को जो अलाउ कर रहा हूँ। हाँ, बट हम ट्रबल शूटिंग पर्पज से हमने एडोट को लिया था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि मैं नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी आप देखना, एक चीज़ को दिखाता हूँ। मैं लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ CMD ओपन करता हूँ। CMD ओपन करके और हम ट्राई करते हैं NS लुकअप। एडोटेड के लिए मुझे रूल बनाना पड़ेगा, बट ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए मैंने ट्राई कर लिया, क्योंकि जब राउट ही कॉन्फ़िगर नहीं था तो बाहर वो जा नहीं पा रहा था। तो फायरवॉल के पास में जो डिटेल्स आई और जो राउट, जब राउट लुकअप किया तो राउट उसके पास में था नहीं, तो उसने तो एरर दिखा दिया। क्योंकि पॉलिसी और ये सब पॉलिसी बाद में अप्लाई होती, नेट बाद में अप्लाई होती। उससे पहले अबव में जो है स्लो पाथ में राउटिंग, देन आपका नेट, देन पॉलिसी अप्लाई होती है। और राउटिंग से पहले डोस अप्लाई होता है। तो ये इसका जो है फ्लो, पैकेट फ्लो होता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए एडोटेड का रूल नहीं बना हुआ, इसलिए मैं उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। बट नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम चलेगा मेरा, ठीक है। अब हम नेटफ्लिक्स के लिए चेक कर लेते हैं एक बार, क्या नाम से हमारा फ्लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे netflix.com यहाँ से इसका IP निकालता हूँ। IP बहुत सारे हैं, कैसे इसके लिए काम नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम के लिए ओनली सिंगल IP है, तो मैं इंस्टाग्राम के लिए ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए सिंगल IP दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ एक बार, इसको इंस्टाग्राम की IP डाल देता हूँ डेस्टिनेशन में। आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी इंस्टाग्राम की IP है 57.142.14.34, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगेन अप्लाई कर लेता हूँ। और अभी हम इनिशिएट करेंगे ट्रैफिक इसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका सिंगल IP आ रहा है, तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा चेक करने में। तो मैं अगेन चेक कर लेता हूँ कि गलत IP ना डाल दूँ, नहीं तो हमारी लेप खराब हो जाएगी। 57.144.14.34, हाँ ठीक है। और फिल्टर ऑन कर देते हैं अगेन, जो कमांड थी पहले वाली वही कमांड अप्लाई कर रहा हूँ। और जो भी सारी कमांड है मैं डाल देता हूँ कि लोग जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। देन सेट लोग ऑन कर लेते हैं, इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद में अब मैं इनिशिएट करता हूँ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक इनिशिएट करने के लिए मुझे आना पड़ेगा सिस्टम पे, और इंस्टाग्राम के पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का पेज रिफ्रेश हो रहा है, होने देते हैं, और आ गया, लॉगिन पेज आ गया। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं लेस कर देता हूँ। तो लेस में आप देखोगे कि ये एग्रीगेट नहीं होगा। 1 सेकेंड, लेस करके देख रहा हूँ तो एग्रीगेट नहीं है। आप देखो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है। क्यूट कर देता हूँ, क्यूट करके, और यहाँ पे मैं इसको पहले तो मैं एग्रीगेट कर देता हूँ इस कमांड से, ठीक है। जैसे हमने पहले ट्राई किया था वही सब चीज़ें कर रहे हैं। एग्रीगेट करने के बाद में देखो यहाँ पे आप देखो पैन पैकेट DIG लॉग्स इज़ एग्रीगेटेड। अब मैं अगेन वो कमांड चलाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो नीचे बढ़ जाते हैं। L2 IP TCP तो आपने पहले देख ही लिया था, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन IP है वो 57 आ गया, ठीक है। पहले 8.8 था, अभी 57.114.14.34 जो कि इंस्टाग्राम का IP है। नीचे आते हैं और आप यहाँ पे देखोगे कि क्या 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 ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि L3 राउट लुकअप, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा हमें, यही है शायद, हाँ ठीक है। अब देखो राउट लुकअप इन राउटर 1, जो कि ओनली एक ही हमने वर्चुअल राउटर हमारे पास में एक ही है, तो उसका इंडेक्स नंबर 1 दिखा रहा है, ठीक है। IP डेस्टिनेशन IP आ गई, राउट फाउंड कर लीजिए। राउट फाउंड जो इग्रेस इंटरफेस है वो हमारा ये वाला रहेगा, जिससे ट्रैफिक बाहर जाएगा। और नेक्स्ट टॉप ये आ गया है, और रिजोल आर्प होगी इसकी, और इंटरफेस जो कि आउटसाइड वाला ये है। आर्प एंट्री फाउंडेड है, ट्रांसमिट पैकेट साइज 292 ऑन पोर्ट 16, ये आ गई है हमारे पास में डिटेल। तो हमने देख लिया कि कैसे पैकेट फ्लो काम कर रहा है, सॉरी बेसिक फ्लो काम करता है, और कैसे ये हम लोग्स देख सकते हैं, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ किस स्टेज पे जाकर के जो है पैकेट्स हमारे ड्रॉप हो रहे हैं, और किस रीजन से ड्रॉप हो रहे हैं। तो आज का मोटिव यही था। और एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, इससे मैं बाहर निकलता हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे शो सेशन और फिल्टर सोर्स 10.1.1.4, और एप्लीकेशन हमारी रहेगी इंस्टाग्राम बेस्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग भी हमें
यहाँ पे लोक्स मिल रहे हैं, जो कि इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, दिस वन, जो कि हमने ऑलरेडी फ्लो बेसिक जब कॉन्फ़िगर किया था अपने, तो 57.144.40.34 हमने डाला था, जो कि हमारे पास में ये रही यहाँ पे। तो सेम आईपी है। ऐसे आप एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग सोर्स सिस्टम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन एप्लीकेशन, या फिर डेस्टिनेशन आईपी, या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब आईपी का मतलब पोर्ट नंबर आएगा, लेकिन एप्लीकेशन के साथ में पर उन्हें अपना नाम देना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप आपके सेशन देख सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे हमने राउट इनेबल किया, लाइक कॉन्फ़िगर किया, तो आप सेशंस भी देख सकते हो, लाइक सेशन क्रिएट हो रहे हैं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, लगे हाथ, लाइक हमको ट्रबल शूटिंग तो कर रहे हैं। मैंने बोला था कि अगर पॉलिसी सॉरी राउट नहीं होगा तो सेशन क्रिएट नहीं होगा। पॉलिसी है, अगर राउट होगा, राउट हमारे पास में है, लेकिन पॉलिसी जो है वो नहीं है, या मैं डिसेबल्ड है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ फॉर ए मिनट। डिसेबल किया, और डिसेबल करने के बाद में ये इटैलिक फॉर्मेट में आ जाता है, ध्यान रखना। जब कोई भी पॉलिसी को हम डिसेबल करते हैं तो इटैलिक फॉर्मेट में आ जाता है, और इसको कमिट कर देते हैं। अब आप देखोगे कि जब मैं इसका सेशन देखता हूँ एप्लीकेशन रिगार्डिंग, तो वहाँ पर ड्रॉप दिखाएगा। इसको प्रूव कर लेते हैं अभी। सो कमिट नियरेस्ट टू डन, एंड अगेन मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, सिस्टम पे चलते हैं, बस नहीं इस पर ये वाला सिस्टम, और यहाँ पे मैं इसी पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि द कनेक्शन वाज रीसेट अगर हो रहा है तो कहना कि पॉलिसी के रिगार्डिंग ही रीसेट हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माइंड में इस चीज़ को हम रख सकते हैं। और मैं वापस से सेशन देखता हूँ, सो सेशन फिल्टर एप्लीकेशन सेम देखता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि डिस्कार्ड दिखा रहा है, स्टेट पे देखो डिस्कार्ड दिखा रहा है, जितने भी एप्लीकेशन इंस्टाग्राम एप्लीकेशन रिगार्डिंग है सारा डिस्कार्ड दिखा रहा है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स को रिफ्रेश करूँगा, तो देखो नेटफ्लिक्स जो है मेरा रिफ्रेश हो रहा है और हो गया। अगर मैं दिखा देता हूँ नेटफ्लिक्स फ्लिक्स पैस, यहाँ पे देखो ये सब एक्टिव दिखा रहे हैं। तो क्लियर हुआ कि हमारा अगर राउट कॉन्फ़िगर है, बट अगर नेट और पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो डिस्कार्ड दिखा देगा, और अगर नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर है और राउट नहीं है तो वो सेशन टेबल में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो हमें ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।